कैसे हो आप सब लोग? बेटा आई होप सब अच्छे हैं, सब मज़े में हैं। रिजल्ट का वेट कर रहे हो सब लोग कि रिजल्ट कब आएगा मैम और किस टाइम पर रिजल्ट आ जाएगा, जो भी चीज़ें हैं। तो आई होप सारी चीज़ें आप लोगों को धीरे धीरे क्लियर हो रही हैं। यहाँ वहाँ से आप लोग हर जगह से इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को मिलती ही रहती है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ, जैसा कि आपको थंबनेल से क्लियर ही होगा कि एक इम्प्रूवमेंट एग्जाम के नाम से एक और चीज़ सामने आई है और इसके अलावा में एक कंपार्टमेंट एग्जाम होता है। तो दोनों आई थिंक आप लोगों को पता ही होंगे कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम कौन सा होता है और कंपार्टमेंट एग्जाम कौन सा होता है। और इसके अलावा में एक चीज़ बच्चे जो हैं बहुत बार पूछते हैं कि मैम ये एग्जाम्स हम कब दे सकते हैं, कितनी बार दे सकते हैं। जैसे कंपार्टमेंट एग्जाम है तो वो कब दिया जाता है और 10th में कितनी बार दे सकते हैं, 12th में कितनी बार दे सकते हैं। तो इसके ऊपर ही आज की वीडियो होने वाली है। वीडियो जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेंगी। सो यहीं रहिएगा, ठीक है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा जो जो मैं आप लोगों को बताऊं। फर्स्ट डाउट जो सबसे पहले बच्चों में आता है कि मैम कंपार्टमेंट एग्जाम्स क्या होते हैं और वो हम कब दे सकते हैं, किस टाइम दे सकते हैं। तो बेटा आप लोगों को मैं बता दूं, 10th क्लास में अगर आप हैं और आप मान लीजिए 2 एग्जाम में, आपके 2 एग्जाम में मार्क्स जो हैं वो इतने होते हैं जो पासिंग से कम है। तो मतलब जैसे एक सिंपल वे में बोल जाए, अगर आप फेल हो जाते हैं 2 एग्जाम में, बस मिनिमम 2 ही, मैक्सिमम भी 2 ही, 2 की लिमिट होती है। अगर आप 2 एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो आपको कंपार्टमेंट एग्जाम देने का मौका मिलता है, ठीक है। वो नेक्स्ट ईयर ही होता है जब बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, जैसे उस टाइम पर। और आप काफ़ी टाइम दिया जाता है प्रिपरेशन के लिए, तो आप 11th में वो एग्जाम्स दे सकते हैं, दोबारा से अच्छे मार्क्स उसमें ले सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा में 3 बार आपको चांसेस मिलते हैं कि आप 3 बार जो है वो एग्जाम्स वापस से दे सकते हैं। जैसे एक बार कंपार्टमेंट का दिया, उसमें क्लियर नहीं हो पाया, देन सेकेंड टाइम आपको फिर से चांस मिलेगा, ओके। एंड फॉर 12th क्लास देन यू हैव ओनली 1 चांस। फिर आपको सिर्फ एक बार, मतलब कि एक सब्जेक्ट में सिर्फ आपको चांस होता है कि आप, अगर मैं बोलूँ तो 10th क्लास में आपके पास अगर 2 सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हैं तो आप कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। अगर 2 से ज्यादा में आए तो फिर वो आप फेल माने जाएंगे, फिर आप 11th क्लास में नहीं आगे प्रोसीड कर सकते। 12th क्लास में सिर्फ एक एग्जाम में चांस देते हैं आपको कि आप एक एग्जाम में अगर फेल हो जाते हैं बाई चांस तो आप कंपार्टमेंट का एग्जाम दोबारा दे सकते हैं और 11th में आपको एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीज रहती है कंपार्टमेंट एग्जाम को लेकर। आपको 3 चांस देती है गवर्नमेंट कि आप कंपार्टमेंट एग्जाम 3 बार दे सकते हैं। एक इस साल दिया, जैसे इस साल जिनका रिजल्ट आएगा, ठीक है, बाई चांस मान लीजिए कि भगवान ना करे आपकी कंपार्टमेंट, जैसे आप किसी एग्जाम में फेल हो जाते हैं, आप 1 में या 2 में फेल होते हैं, तो आपको नेक्स्ट ईयर चांस मिलेगा। आप 11th भी करते करते वो पेपर दे सकते हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 11th की एग्जाम देते देते आप साथ में वो कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हो और अपने मार्क्स जो है वो इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि कंपार्टमेंट का पेपर है तो वो आपके जो 10th के जो फुल मार्क्स होंगे वो आपके उस एग्जाम को, मतलब फुलफिल जब आपका रिजल्ट आ जाएगा सारे सब्जेक्ट्स का, देन आपकी मार्कशीट बनेगी, देन आपकी परसेंटेज। अब उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट, जो मेन टॉपिक था क्या था कि व्हाट इज इम्प्रूवमेंट एग्जाम। क्योंकि बच्चों के दिमाग में वही आ रहा होगा कि मैम उस पर नहीं जा रहे हो आप, उसका मतलब क्या है वो मुझे बताओ, वो जानना है हमें। तो इसके ऊपर कुछ दिन पहले न्यूज आई थी, मैंने वो वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन आई थिंक आपने दूसरे चैनल से शायद देख ली हो, तो मुझे बताइएगा कि CBSE जैसे कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम कंडक्ट करवाता ही है, तो अब गवर्नमेंट ने बोर्ड जो है, स्टेट बोर्ड जो है, उनको भी बोला है कि आपने भी इम्प्रूवमेंट एग्जाम कंडक्ट करवाना है। इसका मतलब होता क्या है, सिंपली व्हाट इज द मीनिंग, कि आप लोगों को अगर किसी सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम आते हैं, जैसे मान लो आपने 80 नंबर का, 75 नंबर का, 75, 76 इतने मार्क्स का पेपर करा था, आपके मार्क्स आ जाते हैं 62, तो आप उससे सेटिस्फाई नहीं है कि मैंने इतना मार्क्स का पेपर करा था, मेरे इतने कम नंबर कैसे बन गए। तब आप जाकर इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं और वो एक सुनहरा मौका होता है कि आप उस टाइम पर पेपर दोबारा देकर अपने मार्क्स को और इम्प्रूव करा सकते हैं, ठीक है। आई थिंक समझ आया। आई थिंक अब आप लोगों को चीज समझ आ गई होंगी कि व्हाट इज कंपार्टमेंट एग्जाम, व्हाट इज इम्प्रूवमेंट एग्जाम, दोनों चीजें पता लग गई हैं। इम्प्रूवमेंट एग्जाम वो है जैसे अगर आपके मार्क्स मान लीजिए कम आ जाते हैं तो इम्प्रूव करने के लिए आप वो पेपर दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बाई चांस आप फेल हो जाते हैं तो उस सिचुएशन में फिर कंपार्टमेंट एग्जाम होता है। दोनों के लिए 1-1 साल का टाइम दिया जाता है, आप नेक्स्ट ईयर सेम टाइम पर पेपर दे सकते हैं। जब आपके बोर्ड एग्जाम होंगे, जैसे नेक्स्ट सेशन वालों के जो अभी 10th में आए हैं उनके बोर्ड एग्जाम होंगे, उसी टाइम पर आपके भी एग्जाम लिए जाएंगे, ठीक है बेटा। तो आई होप वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए जरूर मिला होगा और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपको जो चीजें ऐसी हों जो इस एज में आपके दिमाग में आती हैं, जो आ सकती हैं कि हाँ हमें ये चीज पर डाउट है, उसके ऊपर वीडियो लेकर आ पाऊँ, ठीक है। बाकी और अगर आपको कोई डाउट हो, मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ बच्चों के जो डाउट्स हैं उन पर ही वीडियो बनाती हूँ। और इसके अलावा में कोई आपका और कोई डाउट भी हो तो वो मुझे कमेंट में आप शेयर कीजिएगा, ठीक है। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को विजिट कीजिए और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।